करती है उसको, मेहंदी लगा लगा करके काला करती है। मैंने लगे कि हम अभी युवती हैं। बेटा भले बूढ़ा हो जाए, बेटी भले बूढ़ी हो जाए, लेकिन माँ लगे कि हम एकदम अभी नए हैं। अम्मा जो 16 श्रृंगार है वो करके चलती है। तो यही प्रमाणित करता है भक्ति के बारे में कि दोनों बच्चा बूढ़ा है और माँ कैसी है तो युवती है, अभी जवान है। नारद जी ने पूछा, युवती से कहा कि कसी तुम कवि मोचे नाद कह पद्मलोचना मधुदेवी सविस्तारम दुखस्य कारणम। क्या कारण है देवी कि ये जो दोनों बच्चे ऐसे हैं? तो वही बता रही है वह युवती, कहती है कि मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान है और ये वैराग्य है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, लेकिन समय के फेर से सारा काम उल्टा पुल्टा हो गया है। और मैं अभी आई हूं कहा गुजरात में। ये स्थिति हमारी गुजरात में बनी हुई है। तो ये यही स्थिति है कि मैं जवान हो गई और ये बूढ़ा हो गया। नारद जी ने अपने ध्यान योग से देखा कि क्या कारण हो सकता है। तो नारद जी ने जब ध्यान योग किया तो पता चला कि इसमें कलियुग का ही प्रभाव है। लोगों में भक्ति उठ गई है। अभी अगर ऑर्केस्ट्रा हो जाता है ना, अभी ऑर्केस्ट्रा हो जाता यहाँ पर और 2-4 नाचने वाली हो जाती है ना, सब देखिए क्या तमाशा, भीड़ यहाँ से रोड तक अड़ती नहीं, रोड तक अड़ती नहीं, ये मेरा दावा है। लेकिन आज श्रीमद् भागवत पुराण की कथा आपके अमझरी गांव में हो रहा है। मैं समझता हूँ इस गांव की आबादी 2000 से कम नहीं होगी, 2500 से आबादी कम नहीं होगी। लेकिन देखिए हम लोग 10-20 ही जुटे हैं। यही अगर हो जाता है, नाचने वाली हो जाती तो क्या होता कि क्या कहता कि मारा ठुमका बदल गई चाल। अगर कहती वो गाने में ऑर्केस्ट्रा में कहती कि मारा ठुमका बदल गई चाल में चुमा, देखो देखो दिया हूं। ये गाना नहीं गा रहा हूं, फिल्मी गाना नहीं गा रहा हूं। मतलब कि अगर ऐसा होता तो पूरा ये सड़क जाम हो जाता। आज मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, कोई सुनने वाला नहीं है। हो करे लोंगी ज्यादा करके सुना करे, सब पहले रात में सुना करे, हमरा के की जरूरत है। तो कोई सुनता करे, कोई भाड़ा करे, कोई याद करता है। तो मनुष्य में 6 दोष पाए जाते हैं कि षड्दोषाः पुरुषेण हातव्याभूति मिथ्यता निंद्रा तंद्रा भयं क्रोधं आलसं दृढ़सूत्रता। मनुष्य में 6 दोष पाए जाते हैं। आज जिनके बगल में कोई सोता है तो समझ लीजिए सबसे बड़ा उसका दोष नहीं है, दोष उसका है जो बगल में बैठा है। बगल में बैठने वाले पर दोष है, सोने वाले पर दोष है। खर्राटा मार दिया। लेकिन जो देख रही है, क्या देख रहे हैं लोग कि हमारे बगल में सो रहे, तो सबसे बड़ा कलयुग उसी के ऊपर है। इसलिए मेरा कहना क्या है कि सबसे पहले दरबार में आए हैं, कुछ नाम ले लिया जाए भगवान का, कि प्रेम से हरि जी का नाम बोलो, हरि जी का नाम बोलो। हमारे भाई लोग सीता सीता राम बोलेंगे और हमारी माता लोग, आज संख्या भले ही कम हो लेकिन माता माता है। ये जगत की जननी है, तो ये भी कमजोर किसी से नहीं है, ये जगत की जननी है। इनकी भी आवाज आनी चाहिए, राधे राधे श्याम बोलो। बोलेंगे प्रेम से हरि जी का नाम बोलो, राधे
के दरबार में नाचो। नाचना है तो नाचो, भगवान के दरबार में नाचो। इन महफिलों में क्या रखा है, इन महफिलों में क्या रखा है। तो मुझे भी याद आ गई कि कई साल से कुछ खबर ही नहीं, और कहाँ दिन गुजारा और कहाँ रात की, और न जी भर के देखा और न कुछ बात की, और बड़े ही आरज़ू थी आप लोगों से मुलाकात की। बोलिए राजा रामचंद्र की। तो निश्चित रूप से भगवान के दरबार है तो बोलेंगे प्रेम से हरि जी का नाम बोलो, नाम लेने में कोई संकोच नहीं है। भगवान के दरबार में नाचने, झूमने, गाने बजाने में कोई संकोच नहीं है। आजकल डीजे में आते हैं देखा जी, मैंने अपने शरीर को भूल जाते हैं लोग, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, और डीजे के धुन पर मार थिरकने लगता है लोग मन। लेकिन भगवान के दरबार में आवाज आने की बात आती। जानते हैं, एक बात जान लीजिए, आप आज अपने हाथों की रेखा देख लीजिए, आपने हाथों की रेखा देख लीजिए, और जब भगवान के दरबार में ताली बजाएंगे ना तो देखिएगा कि 4 रोज में, 5 रोज में, 6 रोज में वो रेखा बदल जाएगी। ये मेरा दावा है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। कहिएगा कैसे? हम सोचते रहेंगे जीवन में कि हम करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए। ऐसा संभव है क्या? संस्कृत में श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं शुद्धस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, केवल सोचने से नहीं, काम करना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए, कर्म की प्रधानता होती है। अंग्रेजी में सोचते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। हम झाझा स्टेशन पर जाते हैं, हमको जाना है पटना, हम जाते हैं पटना और गाड़ी आती है हावड़े की, हावड़ा की गाड़ी आती है और हावड़ा की गाड़ी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान हमरा पटना पहुंचा जाए, हे भगवान हमरा पटना पहुंचा जाए। बताइए तो वो गाड़ी क्या करेगी आपकी? ध्यान से सुनिए कि हावड़ा की गाड़ी पर जब बैठे हैं और हम पटना जाना चाहते हैं तो चले जाएंगे क्या? हमने तो कर्म ही उल्टा किया है। तो निश्चित रूप से आप भी जब कर्म उल्टा करेंगे तो आपके पर प्रभाव वही हावड़ा जैसी गाड़ी पर हो जाएगी। इसलिए कर्म अच्छा करो, कर्मण्येवाधिकार से। भगवान स्वयं श्रीमद् महाभारत पुराण में अर्जुन को कहा था, अर्जुन को जब मोह हो गया, कहा कि प्रभु ये गांडी और धनु जितना सब आप ले लीजिए, कोई उपाय नहीं है। कहा क्या हो गया भैया अर्जुन, क्या हो गया? कहा कि नहीं प्रभु, देखते हैं वो भीष्म पितामह है, हमारे दादाजी हैं, और वो देखते हैं वो क्या मेरा दुर्योधन भाई है, ये दुशासन से मेरा भाई है, ये गुरु है, कृपाचार्य है, सबको जब दिखाते हैं तब भगवान ने कहा कि अरे ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है तेरे को कि ये गुरु जी हैं, ये भीष्म पितामह हैं, ये दादाजी हैं, ये परदादाजी हैं। लगता कि मोह हो गया है। कहा कि अर्जुन कर्म करो, कर्म करो, कर्म की फल, कर्म का फल या कर्म की इच्छा का तुम भोगने वाला नहीं है।
तुम कर्म करो, अपने तुम भोग भोगोगे। नहीं प्रभु, हमको कोई जमीन और जायदाद और ये दुनिया नहीं चाहिए, हमको करना ही नहीं है। भगवान ने कहा कि अरे भाई, तब तो हमारी यहाँ लीला समाप्त हो जाएगी, हमारी लीला समाप्त हो जाएगी। हम आए क्यों, हमने अवतार क्यों लिया? अन्याय पर न्याय की जीत दिलाने के लिए। ये तो कहता है, ये कार्यकर्ता है मेरा डमाडोल हो गया, कहता हम कुछ करेंगे ही नहीं। अर्जुन, तुम कर्म करो। नहीं प्रभु, हमसे कुछ नहीं होगा। ये गांडीव लीजिए, ये बाण लीजिए, ये सब कुछ लीजिए, ये हमसे